बुर्ज हमल यानी एरीज के हामिल अफराद के लिए दिसंबर का दूसरा हफ्ता यानी 8 से 14 दिसंबर तक का वक्त सैयारों की गर्दिश और फलकियाती असरात के एतबार से एक इंतहाई मुतहर्रिक, फैसला कुन और अहम मोड़ साबित होने जा रहा है। ये हफ्ता रवायती मामूलात से हटकर कुछ नया करने, अपनी जहनी सलाहियतों को आजमाने और मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती बुनियादें रखने का वक्त है। सितारों की तरतीब इस बात की वाज़ी निशानदही कर रही है कि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी का महवल आपकी ज़हनी बेदारी, तख्लीकी सलाहियतें और आला सतही मनसूबाबंदी होगी। अगर हम इस हफ्ते की इब्तदाई सेटअप और कायनाती सूरत-ए-हाल का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी अपनी सलाहियतों का उरूज है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी ज़हानत, तख्लीकी सोच या क्रिएटिव स्किल्स को अपने पेशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये 7 दिन किसी नेमत से कम नहीं होंगे। इसकी बुनियादी वजह सियारा मरकरी यानी अतारत का आपके जायचे के नवे घर में क़याम है। इल्म नजूम में नवा घर हिकमत, आला तालीम, फ़लसफ़ा और दूर दराज के सफ़र से मंसूब है, जबकि मरकरी अक़ल और इब्लाग़ का सैयारा है। जब ये दोनों क़ुव्वतें यकजा होती हैं तो इंसान की ज़हनी सलाहियतें, फ़ोकस और परफॉर्मेंस अपनी इंतहा को छूने लगती हैं। लिहाजा अगर आप पिछले कुछ अरसे से किसी ज़हनी उलझन, तख्लीकी ताअत्तल या राइटर्स ब्लॉक का शिकार थे, तो ये हफ्ता इन तमाम रुकावटों को तोड़कर आपको नए आइडियाज़ और हल फराहम करेगा। ये वक्त उन लोगों के लिए मिसाली है जो अपने दिमाग से रोज़ी कमाते हैं, जैसे कि लिखारी, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, कंसल्टेंट्स या वो लोग जो अपनी महारतों से पेचीदा मसाइल हल करते हैं। मज़ीद बरा मरकरी इस घर में तन्हा नहीं है, बल्कि इसके साथ सूरज और आपका हाकिम सैयारा मार्स यानी मरीख भी नौवें घर में मौजूद हैं। ये एक इंतहाई ताकतवर इज्तिमा है जो आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं को बैक वक्त रोशन कर रहा है। सूरज की मौजूदगी आपको इज्जत, वक़ार और शनाख्त देगी, जबकि मार्स आपको वो तवानाई और जोश फराहम करेगा जो बड़े ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए दरकार होता है। ये सेटअप ख़ास तौर पर तलबा और उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो तालीमी मैदान में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप किसी रिसर्च पेपर पर काम कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं या बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, तो कायनात आपकी भरपूर मदद कर रही है। ये हफ्ता तालीमी मंसूबों, क्रिएटिव ब्रांडिंग और नई चीज़ें सीखने के लिए इंतहाई साजगार है। वो एरीज जो अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं या अपनी ज़ाती ब्रांडिंग यानी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी कोशिशों के बेहतरीन नताइज मिलेंगे। नौवें घर में इन सैयारों का होना बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी के दरवाजे भी खोलता है। अगर आपका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक है या आप बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं या आप मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपको बेहतरीन मौक़े फराहम करेगा। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के लिए ये वक्त सुनहरी है। आप जो बीज आज बोएंगे उसका फल आने वाले महीनों और सालों में मिलेगा। ताहम जहां सितारों की रोशनी आपके रास्ते को मुनव्वर कर रही है, वहीं कुछ साए और एहतियात के पहलू भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ज़िंदगी में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है और इस हफ्ते कामयाबी का राज एहतियात में पोशीदा है। सबसे बड़ा इंतबाह जो इस हफ्ते के लिए सामने आ रहा है वो मुआहदों और कानूनी दस्तावेज़ात से मुतल्लिक है। मरकरी की तेज़ रफ्तारी और मार्स की जल्दबाजी आपको फैसले जल्दी लेने पर उकसा सकती है। आपको शायद कोई बिजनेस डील, पार्टनरशिप या कमिटमेंट बज़ाहिर बहुत पुरकशिश लगे, लेकिन सितारों का मशवरा है कि किसी एग्रीमेंट या कमिटमेंट पर सिर्फ साइन करना काफ़ी नहीं होगा। आपके लिए लाजिम है कि हर दस्तावेज़ को बारीकबीनी से पढ़ें, उसकी तफसीलात यानी डिटेल्स को चेक करें और उन बारीक नुकात पर गौर करें जो आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। जो चीज़ बज़ाहिर फ़ायदामंद नज़र आ रही है, उसमें कोई छुपी हुई शर्त मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। लिहाजा आंखें बंद करके दस्तखत करने से गुरेज करें और अगर ज़रूरत हो तो किसी माहिर या वकील से मशवरा लें। दूसरा अहम इंतबाह आपके रवैये और बातचीत के अंदाज से मुतालिक है। एरीज़ के लोग फितरी तौर पर सीधे और खरे होते हैं, लेकिन इस हफ्ते मार्स का असर आपके लहजे में सख्ती या जारहियत पैदा कर सकता है। सीधी या ब्लेंड बातचीत से गुरेज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपकी नीयत साफ़ हो और आप सच बोल रहे हों, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव दूसरों को नागवार गुजर सकता है, जिससे पेशावराना और पिश्तारी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। इसके बजाय आपको मरातिफुल रवैया अपनाने और मौजूद शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप जितनी सफारतकारी से काम लेंगे, आपके नताइज उतने ही बेहतरीन आएंगे। ख़ास तौर पर अपने बॉसेस, क्लाइंट्स या शरीक हयात के साथ गुफ्तगू के दौरान जज्बाती ज़हानत का मुजाहरा करें। तीसरा अहम पहलू सैयारा जुपिटर यानी मुश्तरी की रज्जत यानी उल्टी चाल है। मुश्तरी को किस्मत और खुशहाली का सैयारा माना जाता है और जब ये रिट्रोग्रेड होता है तो इंसान के लकी फैक्टर्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आप किस्मत के भरोसे बैठकर आसान फ़वाइद की तवक्को ना करें। लॉटरी, सट्टाबाजी या बग़ैर मेहनत के मिलने वाले मुनाफे की उम्मीदें दम तोड़ सकती हैं। ये हफ्ता शॉर्टकट्स का नहीं बल्कि खालिस मेहनत और मनसूबाबंदी का है। आपको जो भी मिलेगा वो आपकी अपनी कोशिश से मिलेगा, किस्मत के थाल में रखकर नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा सेहत और रिश्तों में भी छोटी मोटी रुकावटें सर उठा सकती हैं। सर दर्द, थकावट या रिश्तों में छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इन्हें नज़रअंदाज ना करें बल्कि फ़ौरन इनका तदारुक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और रिश्तों को वक्त दें। इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद मस्बत खबरों का पलड़ा भारी है। ये हफ्ता आपकी पेशावराना ज़िंदगी के कई अहम शोबों में तरक्की की नवीद सुना रहा है। ख़ास तौर पर बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और आईटी के शोबों से वाबस्ता अफराद के लिए बेहतरीन मौके पैदा होंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर मालियाती स्कीमों में सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो 11 दिसंबर के बाद का वक्त इस हवाले से ज़्यादा मददगार साबित होगा। आपकी तज्जियाती सलाहियतें उरूज पर होंगी, जिससे आप दुरुस्त माली फैसले करने के काबिल होंगे। इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए वक्त याददाश्त और समझबूझ के लिहाज से बेहतरीन है। पेचीदा मज़ामीन को समझना और उन्हें याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। हायर एजुकेशन के हसूल के लिए कोशिश करने वाले अफराद को अच्छी खबरें मिल सकती हैं, और अगर आप किसी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं तो इस हफ्ते की कोशिशें रंग लाएंगी। बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर के हवाले से भी बेहतरी के कई इम्कानात हैं। अगर आपका कारोबार इंटरनेट या डिजिटल दुनिया से जुड़ा है तो आपके काम को आलमी सतह पर सराहा जा सकता है। मार्स और सूरज का 9वें घर में होना आपकी बहादुरी और मुसाबकती सलाहियत को कई गुना बढ़ा देगा। आप अपने हरीफों और मुखालिफिन के मुकाबले में ज़्यादा तवाना और पुरज़्म नजर आएंगे। अगर आप किसी कानूनी जंग या दफ्तरी पॉलिटिक्स का शिकार हैं तो आपकी बहादुरी और स्ट्रेटेजिक सोच आपको फतहयाब कराएगी। 11 दिसंबर से हफ्ते के इख्तिताम तक का वक्त माली, तालीमी और पेशावराना कामयाबी के लिए ख़ास तौर पर मौजू है, लिहाजा अपने अहम तरीन कामों को इस दौरानिए में निपटाने की कोशिश करें। खुलासा कलाम यह है कि 8 से 14 दिसंबर का यह हफ्ता एरीज के लिए ज़हनी वुसअत, तख्लीकी उरूज और पेशावराना बुलंदियों का हफ्ता है। ये वक्त हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं बल्कि अपनी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने और उन्हें अमली तौर पर इस्तेमाल करने का है। ये हफ्ता मनसूबाबंदी में महारत हासिल करने और अपनी ज़िंदगी की सिमत मुतय्यन करने के लिए इंतहाई अहम है। अगर आपने इस हफ्ते को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप न सिर्फ मौजूदा मसाइल हल कर लेंगे बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। वन-ऑन-वन डीलिंग, नए एग्रीमेंट साइन करने, तालीमी कारकर्दगी दिखाने और प्रोफेशनल मंसूबों को लॉन्च करने के लिए बेहतरीन वक्त है, बशर्त कि आपने होमवर्क पूरा किया हो। क्रिएटिव, तालीमी और हायर एजुकेशनल मौके के लिहाज से यह हफ्ता आपको वो कुछ दे सकता है जिसके आप तवील अरसे से मुंतज़िर थे। आखिर में आपके लिए कुछ मुखलिसाना मशवरे और एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप इस हफ्ते को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स और साइनिंग के मामलात में इंतहाई मुहतात रहें। जल्दबाजी शैतान का काम है और इस हफ्ते ये मुहावरा आप पर सादिक आ सकता है। हर चीज़ की तह तक जाएं, सवालात पूछें और मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही कोई फैसला करें। अपनी कम्युनिकेशन को अपनी ताकत बनाएं, कमज़ोरी नहीं। हर मीटिंग या गुफ्तगू में अपने अल्फाज का चुनाव एहतियात से करें और जज्बाती मौजूदगी को यकीनी बनाएं, यानी सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहाँ मौजूद ना हो बल्कि ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी अगले बंदे की बात समझें। चूंकि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और कुछ मनफी असरात मौजूद हैं, इसलिए रूहानी और मादी सतह पर कुछ इलाज भी मुफीद साबित हो सकते हैं। इल्म नजूम के मुताबिक सेहत और रिश्तों में आने वाली छोटी रुकावटों का अजाला करने के लिए ब्लू सफ़ायर यानी नीलम पहनना आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। 8 से 10 कैरेट का नीलम, जो कि अफ्रीकन या श्रीलंकन मयार के मुताबिक हो, आपको ज़हनी सुकून और इर्तिकाज़ फराहम कर सकता है। ताहम पत्थर पहनने से पहले अपने जायचे की इनफरादी जांच करवाना हमेशा बेहतर होता है। अपनी तवज्जो मस्बक प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, सूरज और मार्स की ताकत पर मरकूज रखें और जिन सेक्टर्स में मुश्किलात है यानी किस्मत का साथ ना देना, वहाँ मेहनत और एहतियात से काम लें। अपना सारा फोकस अपनी क्रिएटिव स्किल्स, तालीमी कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी मंसूबों पर रखें। इस हफ्ते के लिए इख्तितामी पैगाम यही है कि आपके पास आगे बढ़ने, नाम कमाने और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का बेहतरीन मौका है। ये हफ्ता हाई लेवल ज़हनी, क्रिएटिव और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। सितारों की चाल आपके हक में है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने फैसलों, मंसूबों और रिश्तों में होशियारी और एहतियात का दामन न छोड़ें। हर मौके को गनीमत जानें और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, दुआ के साथ आगे बढ़ें और अपनी हिकमत अमली को मजबूत रखें। याद रखें, एक बेहतरीन मनसूबाबंदी और मुहतात अमल ही इस हफ्ते आपकी कामयाबी की ज़मानत है।